हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर आता है। इसके हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट भी हमने आपको समझाया था। आज की क्लास में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस को करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं आपके देश में, आपके भारत देश में, इंडिया में, उनसे भी हम क्वेश्चंस लाते हैं आपको कराने के लिए। ठीक है, हम उनका नाम अगर नहीं बताते हैं तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमने आपको जेई से, नीट से, इस तरीके के जो बड़े एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हमने कराए हैं। ठीक है, तो बस आपको हम यहाँ पर लिखते नहीं है कि वो वहां से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वैसे क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो अब आपको सोच के घबराना नहीं कि यार नीट का या फिर जेई का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहता, लेकिन थोड़ा लेवल को अच्छा मेंटेन करने के लिए, इसीलिए तो होता है कि एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा कठिन होता है ना। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उन सारे क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ उसी तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और हम जो है क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। ठीक, तो देखिए, ये हमने आपको पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट समझाए थे कुछ, यहाँ पर हमने फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पर हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर जब हम कोई चीज नीचे से फेंकते हैं तो हम इन दोनों फार्मूलों को लगा सकते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, जब ये चीज नीचे से फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर जाके उसका वेलोसिटी जीरो होना ही है, तभी ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए यूजफुल है। अगर कोई चीज ऊपर से छोड़ी जाएगी और नीचे जाएगी, तब उसके लिए इन फॉर्मूलों को आप कभी भी मत लगाइएगा। ठीक है, तब उसके लिए आप बेसिक फॉर्मूले बल्कि लगा लीजिएगा, वहां गलती नहीं होगी। लेकिन फिर ये मत लगाइए। ये कब लगाइएगा? जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तब। ठीक है, इसीलिए ये डायग्राम के साथ हमने बनाया। उसके बाद हमने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, कब कौन सा पॉजिटिव निगेटिव लेना है, ये सब हमने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। ठीक है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, क्योंकि समझा तो हमने आपको बहुत सारा दिया है। 2025 का जो प्लेलिस्ट चला था उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो उसको भी आप जरूर साथ में देखा कीजिए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाए उसकी, शॉर्ट नोट्स। तो देखिए, आप पुरानी वीडियोस को देखिए, नई वीडियोस को देखिए, उनमें भी जो भी आपको चीजें लगती हैं कि हमारे काम की है, याद करनी है, एक कॉपी में बना करके उसमें लिखिए। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि आप एकदम अच्छे से अच्छे अच्छे से कहने का मतलब आपको कॉपी चेक करानी है। आप एक ऑर्डर में ही लिखेंगे, पहले ये चैप्टर, जो चीज आपको जहां पर लगती है आप पॉइंट बनाइए, उसके बाद को लिखिए। ठीक है, ऐसा कीजिए। चलिए, आते हैं यहाँ पर आज की क्लास में, आज के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो कि अगर आप चाहें तो हम बता सकते हैं, नीट में पूछा गया था। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है देखिए। तो क्वेश्चन ये है इस तरीके से, ठीक, कि एक खिड़की है, खिड़की तो समझ ही सकते हैं। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन बस बना रहे हैं। ठीक, ये क्या है? एक खिड़की है। ठीक है, क्या है? खिड़की है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, एक खिड़की है और इसके अंदर आपका दोस्त झांक रहा है, पर्दा हटा के। ठीक है, ऐसे झांक रहा था। फिर क्या होता है, उसको दिखता है कि एक बॉल ऊपर से साई से नीचे की तरफ गिरती है, छत से। ठीक है, यहाँ से होती हुई नीचे की तरफ आती है ऐसे, और ऐसे नीचे गिरती है इसके होते हुए। ठीक है, ऐसे आगे निकलती है, आगे जाके जहां भी गिरेगी। ठीक है, ये होता है। कहने का मतलब इधर से आती है और आगे चली जाती है, उसको ऐसे सामने से दिखती कैसे टकरा के गई। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करता है कि जो गेंद है, ऑब्जर्व करता है कि जो गेंद है उसको इस टॉप पॉइंट से, जहां से खिड़की का ऊपर पॉइंट है और जहां से खिड़की का लास्ट पॉइंट है, ठीक है, यानी कि इतना, इतने बीच का जो डिस्टेंस है, उस बॉल को उस डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है? समय लगता है
0.1 सेकेंड, ठीक है, कितना लगता है 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। ये उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत तेजी से निकल गए, 0.1 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। और उसको ये मालूम था कि ये जो मेरी खिड़की है, ठीक है, ये जो मेरी खिड़की है इसकी लंबाई 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर की है, ठीक है, ये भी उसको मालूम है। आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए, ठीक है, ये मीटर है, बताइए कि जब गेंद यहाँ पर थी, इसके टॉप पर थी, मतलब खिड़की के एकदम ऊपर थी, अपवर्ड पोजीशन पर थी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये पूरी कहानी के बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और कुछ ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके इस तरीके के 4 ऑप्शन आ गए। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है कि गेंद जो है, गेंद यहाँ पर थी, ठीक है, वो वहां से नीचे की तरफ आती है और यहाँ से होकर के इसे जाती है। बस इतने बीच के डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, बाकी ऊपर से कितना रफ्तार से आ रही थी, नीचे कितना गई, उससे हमसे मतलब भी ज्यादा नहीं है। हमको केवल मतलब है कि इस पोजीशन पर जब आई, यहाँ पर इस पॉइंट पर जब आई तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी को हम, क्योंकि अगर हम केवल बाकी सारी चीजों को हटा करके केवल लाइन को कंसीडर करें तो एक तरीके से है कि यहाँ से कोई चीज आई यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ तक गई, तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी जहां से हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम u मान लेते हैं, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, u मीटर पर सेकेंड हमने मान लिया, ठीक है। अब समझिएगा, u हमने मान लिया, हमारे पास क्या दिया है, टाइम दिया है, और हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। क्या हम यहाँ पर v निकाल सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं क्या, तो ऐसे डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते, हमसे पूछा भी नहीं है, हमसे केवल ये पूछा है। तो हम ये देख पाए कि हमारे पास कितना डेटा अवेलेबल है, हमारे पास t दिया है, ये आपका t ही है ना, और जितना डिस्टेंस चला वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम लोग डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है, एस कह सकते हैं या फिर एच कह सकते हैं, ठीक है, जो भी, ये एच ही कह दीजिए आप, हाइट है उसकी, ठीक है। तो ये 3 चीज हमको बताई गई है, मतलब ये 2 दिया था, ये हमने मान लिया, तो 3 चीज हो गई। इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम, मतलब पता करने की जरूरत है कि हम ये वाली वेलोसिटी या फिर यहाँ वाली या फिर यहाँ वाली वेलोसिटी पता करें, ना कर सकते हैं, ऐसा कुछ डेटा नहीं दिया है, ठीक है। तो अब जब भी कोई भी क्वेश्चन होता है, हमने आपसे कहा था कि आपको सबसे पहला कदम आपने लिख लिया कि हमारे पास ये फलाना फलाना चीजें हमारे पास डेटा दिया है, तो अब हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो ट्रिक से ये फॉर्मूला हो या ये हो या फिर कोई भी फॉर्मूले हैं, सभी के सभी फॉर्मूले इन मदर फॉर्मूलों से मिलकर के बने हैं, यहीं से सब मिल करके बने हैं, यहीं से सबका जन्म हुआ है, ठीक है। तो क्यों ना, अगर हमको जब कुछ समझना आए तो हम इन्हीं मदर फॉर्मूलों को लगा लें, ठीक है। तो अब देखिए ऐसी कोई चीज जिसमें समय हो, मतलब टी हो और हाइट भी हो, तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे, इस फॉर्मूले में देखिए टी है लेकिन हाइट की बात यहाँ पर नहीं हो रही। चलिए ठीक है, मान लीजिए हाइट की बात नहीं हो रही है, लेकिन इसमें v भी तो है, एक दो वेलोसिटी इसमें है, दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास अभी केवल एक ही वेलोसिटी पता नहीं है, उसी को पता करना भी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में बात करेंगे तो फिर वही चीज, इसमें तो पहले समय की कंसीडर नहीं किया गया है, अब u और v दोनों है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इस वाले फॉर्मूले में आइए, यहाँ पर देखिए आपको डिस्टेंस तो दिया गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए s है, और यहाँ पर u है, मतलब कि एक ही वेलोसिटी है, और समय है आपका, तो यही फॉर्मूला हमको ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है, जिससे हम इनिशियल पोजीशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि u की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, आप समझ पाए कि नहीं, क्यों हम ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि
इन दोनों फॉर्मूले में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसको सॉल्व कर सके। तो यही हमारा फॉर्मूला है जो हमारे आंसर को लाएगा। अरे भाई, हमको कुछ कराना था, ठीक है, हमको मान लीजिए कि 50 किलो का बोरा उठा करके एक जगह रखाना है। अब हमने 3 लोगों को मतलब गए उठवाने के लिए किसी से, हमको पता है कि वहां पर लोग मिलते हैं, गए वहां पर एकदम हड्डी जैसा एक आदमी है, ठीक है, एक थोड़ा ठीक ठाक है तो बीमार है, और एक थोड़ा एकदम तगड़ा मस्त आदमी बैठा है, खा पी रहा है, ठीक है, मतलब बॉडी वॉडी बना है। तो अब हमको चूज करना है कि उस काम के लिए किसको यूज करें। तो इतना तो अपना दिमाग चला सकते हैं कि उस काम के लिए जो हट्टा कट्टा आदमी है वो काम कर सकता है, सुटेबल है। तो वही चीज क्वेश्चन में भी होती है कि इतनी चीज हमने देखी कि हमारी रिक्वायरमेंट है, तो कौन सा सुटेबल होगा, जो फॉर्मूला हमने देखा वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारे पास में यानी कि एच, उसका डिस्प्लेसमेंट गहराई, ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस है, तो 1.5, ठीक है, देख लीजिए मीटर में नहीं है तो मीटर में ही रखिएगा। u आपके पास में नहीं दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u माना ही है, फॉर्मूले में भी u होता है तो u ही हमने रख दिया। ठीक है, समय कितना दिया है, सेकंड में ही दिया है, तभी आप सेकंड में लिखे, नहीं दिया है तो सेकंड में चेंज करके तब लिखिए। 0.1 हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये इसको 4 मत समझिएगा, ये आपका u है, ठीक है, ऐसे भी हम लोग u बनाते थे, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही बना दीजिए ना, थोड़ा समझ आएगा आपको। बचपन में पहले ऐसा यू बनाते थे, बचपन की यादें हैं मेरी थोड़ी थोड़ी। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 1/2, ए की वैल्यू आप जानते ही हैं, ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू आपकी ए आपका जी होता है, ठीक है, और वो हमेशा किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है ना, वो हमेशा। हाँ, एक चीज यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझाने में आपको नहीं बताया कि यहाँ पर हम लोग कन्वेंशन को भी देखेंगे। तो देखिए, इस पॉइंट से हम चीजों को मेजर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हाइट यहाँ से मेजर करेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने कहा था ना डाउनवर्ड मोशन निगेटिव साइड, ठीक है, तो इसको निगेटिव रखेंगे। और यहाँ पर u को आप कभी भी कुछ नहीं करें, जो वैल्यू आपको पता नहीं है उसमें कन्वेंशन आपको लगाना ही नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि u है तो हम इसमें प्लस लगा दे या माइनस लगा दे, आपको कुछ नहीं लगाना, आंसर में खुद ब खुद निकल करके आएगा कि वो नीचे है कि ऊपर है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको u को u ही लिख देना है बस, ठीक है, समय में कन्वेंशन लगता नहीं है। 1/2 लिख दिया। ए यानी कि आपका एक्सेलरेशन जो कि g होता है, ठीक है, हमने बताया था स्मॉल g, जिसकी वैल्यू आपको 10 रखनी है, ठीक है, तो रख दीजिए इसकी वैल्यू 10, लेकिन -10 रखिए, क्यों, क्योंकि वो डाउनवर्ड लगता है, हमने कहा कि स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा माइनस में रहती है, नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। यहाँ पर टी, ठीक है, तो टी का स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.01, ठीक है, 0.01 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हमको इसको सॉल्व करना है और u की वैल्यू तुरंत हमको पता चल जाएगी, चुटकियों में पता चल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए थोड़ा इसको, इसको हम 15/10 लिख सकते हैं, करने के तो बहुत तरीके हैं यार सॉल्व करने के इसको, लेकिन हम आपको बता रहे हैं u, और इंटू 1/10 कर सकते हैं, 1/10 कर सकते हैं, इसको 10, और इसको हम लोग 1/100 कर सकते हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, कैसे कट करेंगे, तो देखिए इससे हम इसको एक जीरो को कट कर देंगे, ठीक है। अगर हम इस टोटल टर्म में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो इधर में भी सारे में करना पड़ेगा भाई, इसमें हमने 10 मल्टीप्लाई किया तो इन सब में करना पड़ेगा, है ना, 10 से किया तो 10 कट गया, इसमें करेंगे तो इसमें भी 10 से 10 वाला कट जाएगा। इस टोटल टर्म में ये इतना बड़ा टर्म है, इसको अलग मत समझिएगा। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑलरेडी कट ही चुका है, बस यहाँ पर 10 बचा था तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ सुथरा हमारे पास में 15 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास में u बचेगा, और यहाँ पास में हमारे पास क्या बचेगा, ये सब कट ही गया है, तो ये आपका -1/2 बचेगा, है ना, -1/2 आपका बचेगा, ठीक, -1/2। अब क्या करते हैं, हमको u निकालना है तो हम इस चीज को इधर की तरफ भेजते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये -15 निगेटिव में,
इधर u अकेला खड़ा रहेगा। इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 15 दूना 30। 15 दूना 30 में एक घटा दीजिए, कितना आएगा भाई? 30 में घटा दीजिए 29। अरे 29 बोलता है 23 लिखता है। 29/2, ठीक है, माइनस के साथ में यही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा भाई। 14 दूना 28 होता है ना, तो 14.5 हो जाएगा। तो माइनस 14.5, ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ठीक है, ये किसका वैल्यू है? u का वैल्यू है। तो देखिए ये माइनस के साथ आ गई ना। अब माइनस के साथ आपके ऑप्शन में तो है नहीं, ये माइनस क्यों आया है? देखिए माइनस इसलिए आया कि जो u है वो नीचे की तरफ लग रहा है, बस उसका वही मतलब है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि u ऊपर की तरफ लगेगा, वो नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए वो माइनस की तरफ आ रहा है। मतलब माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था ना डाउनवर्ड जो होता है मोशन, वो आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखेंगे जो, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 14.5 मीटर पर सेकंड ये आपका इसका वेलोसिटी होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, बहुत सिंपल था भाई, ये हमने देखा, बस हमने ये फॉर्मूला लगा करके सीधे निकाल दिया, इसमें इतना क्या करना। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, चलिए देखिए अब क्या क्वेश्चन है। हाँ, अब का क्वेश्चन देखिएगा, तरीके का क्वेश्चन, इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा दमदार होते हैं और पूछे जा सकते हैं। एक पिंड, देखिए इंग्लिश की जो बुक्स है, ठीक है, जो इंग्लिश की बुक्स हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक है, वो ज्यादातर इंग्लिश में ही आती है और इंग्लिश में कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। तो हम आपके लिए इंग्लिश बुकों से कंटेंट को इकट्ठा करके हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए क्वेश्चन कराते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको सिर्फ किताबों में ऐसे लिख नहीं मिलेंगे, हमने उनको ट्रांसलेट कर करके आपके लिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी बन सके, तो यहाँ पर आसान तरीके से आपके सामने लाते हैं, ठीक है। तो एक पिंड h ऊंचाई, ठीक है, h ऊंचाई से गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। एक पिंड जो है h ऊंचाई से गिर रहा है, h हाइट होगी कुछ, वहां से यहाँ नीचे गिर रहा है, तथा अपने तथा उसने अंतिम सेकंड में, उसने करना, तथा उसने, ठीक है, तथा उसने अंतिम सेकंड, ठीक है, ये सेकंड में, अंतिम सेकंड में 7h/16 दूरी तय करता है, तय करता है, ठीक है। आपको क्या करना है? h का मान बताना है, किसका मान बताना है? h का बताना है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है भाई? 40 मीटर, 45 मीटर, 80 मीटर, 160 मीटर, ठीक है। ये जो है हमारे पास में बताया गया, ठीक। तो एक पिंड जो है वो h ऊंचाई से गिर रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट आज सिखाएंगे, उसको समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले वही कॉन्सेप्ट आपको हम बता देते, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई भी चीज, ये चीज जो अभी हम आपको बताने चाहते हैं ये डिराइव्ड है, ठीक है। अगर आप चाहें तो हम कभी भी आपको करके भी बता सकते हैं, लेकिन ये डिराइव्ड है तो हम आपको केवल उतना फॉर्म बताना चाह रहे हैं जिसपे क्वेश्चन बने, ठीक। तो उतना ही जानिए, क्योंकि ज्यादा वो करेंगे तो डीपली थोड़ा दिक्कत होगा, आपको भुला जाएंगे, है ना। तो पहले इतना जानिए, बाकी अगर आप समझते हैं तो हम, ठीक है, और भी उसमें डीप में जाके कभी आपको डिराइव्ड करके भी दिखा देंगे चीजों। तो देखिए जब हम किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं, ठीक है, ये ऊपर से छोड़ने की ही बात हो रही है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा,
ठीक है, कब के लिए चीज है? ऊपर से जब हम कोई चीज को छोड़ते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती है, ये तो पता ही है हमको। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ जब वो गिरती है, ठीक, तो हर एक सेकंड में, जैसे कि एक सेकंड बीता तो इतना दूर गई, अगला सेकंड बीता तो और दूर गई, अगला सेकंड बीता और दूर गई। मतलब जैसे जैसे सेकंड बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा होता है, उसकी रफ्तार दनादन तेज होती जाती है। ठीक है, आप किसी छोटे बॉल को लेकर के खूब ऊंचाई से छोड़िए, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि वो बॉल स्टार्टिंग में तो धीरे से चलती है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते काफी रफ्तार पकड़ लेती है। ठीक है, आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं, तो अगर हम जैसे कि इस पेन को, ये पेन है हमारे पास में, ठीक है, आप खुद से इमेजिन कीजिएगा, खाने में पेन ले लीजिए, आप अपना हाथ ऐसे कर लीजिए और इस पेन को इतना ऊपर करके छोड़िए, आपको कुछ भी डर नहीं है। ठीक है, इसका निब निकला रहना चाहिए। ठीक है, आपने इतना ऊपर पकड़ा, ऐसे छोड़ा, इसको पकड़ लिया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि इसी पेन को आप इतना हाइट, मतलब इतना डिस्टेंस करके अब छोड़िए, अब आपको थोड़ा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि अब इसका निब आपके हाथ में घुस सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि नीचे जाते जाते रफ्तार बना लेगी, स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब वही चीज है कि जब कोई चीज नीचे जा रही होती है तो उसकी रफ्तार भी हर एक सेकंड में बदल रही होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज पहले सेकंड में, ठीक है, कोई भी चीज अपने पहले सेकंड में, कोई भी चीज अपने पहले सेकंड में, अगर मान लीजिए कि अपने फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में अपने एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करती है पहले सेकंड में, तो अगले सेकंड में, अगले अगले सेकंड मतलब, अगले सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में, सेकंड सेकंड में, सेकंड सेकंड में क्या होगा? ये ये जो एक्स चल रही थी, अब वो एक्स ना चल करके, अब वो एक्स ना चल करके, एक्स ना चल करके 3x चलेगी। कितना चलेगी? 3x डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। मतलब जितना पहले चली थी उससे 3 गुना चली जाएगी। ये क्या हुआ भाई? हमने किसी भी चीज को 2 सेकंड के लिए फेंका, पहले सेकंड में इतना ही गई, लेकिन अगले सेकंड में उसके 3 गुना चली गई। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब रफ्तार बढ़ी। तीसरा सेकंड आया, तीसरा सेकंड में हमने देखा, ये थर्ड सेकंड है, थर्ड सेकंड। ठीक है, तो थर्ड सेकंड में क्या हुआ? ठीक है, थर्ड सेकंड में ये जो एक सेकंड में इतना चल रहा था, अगले सेकंड में इतना चला। ठीक है, ये केवल इस सेकंड की बात हो रही है, ये केवल इस सेकंड के जो जिसके सामने लिखा है। तो पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरा सेकंड में था इतना पहुंच गया, तीसरा सेकंड 5x। ठीक है, तीसरे सेकंड में इसका 5 गुना, इतना 5 गुना है, पूरा नहीं है 5 गुना, इतना है 5 गुना। ठीक है, पूरा जोड़ेंगे तो 5 3 8 और एक 9 गुना, मतलब 9x। ठीक है, तो ये 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ऐसे ही अगर हम चौथे में देखेंगे तो कितना आना चाहिए? आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए और नंबर बताइए। ठीक है, हो सकता है नीचे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप सोचिए, थोड़ा सा नंबर बताइए कि यहाँ पर x था, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 5x, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए 7x। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 7x, 7। तो ये सीरीज कैसे चलती है? 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, फिर 7 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। इस तरीके से सीरीज आपकी चलती है। ठीक है, लेकिन इतने में ही काम हो जाता है। तो ये आपका फोर्थ सेकंड है। ठीक है, क्या है? फोर्थ सेकंड, जो कि 7 गुना होता है। ठीक है, तो हर एक सेकंड में इसकी जो वैल्यू होती, जो स्पीड होती है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब कि स्पीड भी बढ़ती जाती है। आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा कवर करने लगता है वो। ठीक है, तो पहले में इतना किया, दूसरे में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये बात हमारी होती है।
अब हम इसी चीज को इस क्वेश्चन पे लाते हैं, ठीक है। आपने ये समझ लिया ना कि पहले सेकंड में इतना जाएगा, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे सेकंड में 5x, चौथे सेकंड में 7x इतने की रफ्तार से जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो एक पिंड h ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, ठीक है। एक पिंड h ऊंचाई से कहाँ गिर रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ गिर रहा है, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक h हाइट है, ठीक है। नीचे की तरफ गिर रहा है, कहाँ गया भाई? हाँ, तथा उसने अंतिम सेकंड समझिएगा, अंतिम सेकंड किसको बोलते हैं भाई? अगर 5 सेकंड है तो पचवा वाला अंतिम सेकंड हुआ। अगर कह देंगे कि आप मान लीजिए कि 10 सेकंड है तो 10वां वाला अंतिम सेकंड हुआ। हमने कहा कि 17 सेकंड है तो 17 वाला आपका अंतिम सेकंड हुआ, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है तथा उसने अंतिम सेकंड में इतना दूरी ट्रेवल की, इतना दूरी उसने तय किया। तब आपको बताना है कि एच आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये कितना किया? 7h/16, इतना दूरी वो तय करता है। कब? अपने अंतिम सेकंड में, पूरा नहीं, केवल अंतिम सेकंड में। हर एक सेकंड का अलग अलग है, ठीक है। तो हमने कहा कि पहले सेकंड में इतना ट्रेवल करती है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के मिले कि ये गिरा और उसने 1 सेकंड में इतना तय किया, उतना तय किया, ठीक है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये चीज क्या डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपके लिए बताइए कि अंतिम दूरी इतना, अंतिम सेकंड में इतना दूरी तय की गई, ठीक है। अंतिम सेकंड में इतना तय किया गया, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर समझिए, देखिएगा, समझिएगा, ये कंडीशन भी याद रखिएगा, जो बताने चल रहे हैं उसको भी, है ना। तो बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, धनाधन धनाधन, ठीक है। तो ये टोटल हाइट कितनी है? h है, ठीक है। ये टोटल कितनी है? h है, ठीक है। h हाइट से नीचे की तरफ गिरेगी, है ना। और इनका रेशियो क्या बनेगा? मतलब नीचे गिरने का जो रेशियो बनेगा, अगर हम h से डिनोट करें, ठीक है। तो अगर हम माने कि यहाँ पर जो है x, मतलब अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करती है पहले सेकंड में, यही वाली बात, ठीक है। तो दूसरे में 3x करेगी, तीसरे में 5x करेगी और चौथे में 7x करेगी, ठीक। 7x यहाँ पर करेगी, ठीक। तो अगर हम इस चीज को देखें कि 7x, ठीक है, मतलब कि 7 को देखें और इस कहानी को देखें, तो यहाँ से देखिए क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छे तरीके से सटीक वर्ड आपको भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 7 गुना है, ठीक है। ये कितना है? 5 गुना है। ये कितना है? 3 गुना है। ये कितना है? आपका 1 गुना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, 7 को, 5 को, 3 को और 1 को, तो कितना आएगा? 7 5 12, 12 3 आपका 15। अब 15 1 आपका कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 15 1 16। तो अगर हम इन्हीं को इस तरीके से लिख दें कि यहां से ये फर्स्ट में मतलब पहले सेकंड में ये कितना चलता है? एच है आपका, तो ये चलता है h/16। अब 16 कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने कहा ना कि यहाँ से यहाँ तक आप जोड़ रहे थे तो 16 के बराबर आ रहा था, है ना। अभी देखिएगा टोटल आपका ये h के बराबर आएगा, ठीक। देखिए उसके बाद अगले सेकंड में कितना आएगा? यहाँ पर x रहता था तो x/16 3x है, तो उसी तरीके से 3x/16। अब 16 कहाँ से आई, इस बात को ध्यान रखिएगा। 16 आपका यहाँ से आ रहा है कि हमने कहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। ये क्या था? 16 इसमें बताया हुआ है, तो हमने यहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया तब 16 आ रहा था। अगर हम केवल 5 3 1 जोड़ते तो 16 नहीं आता। हमने 7 को कंसीडर किया, तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा पिंड था वो चौथे सेकंड तक काम किया, यानी कि क्योंकि यही कहा ना कि ये अंतिम सेकंड में इतना दूरी तय करता है।
तो इतना दूरी मतलब यही वाली तो दूरी हुई। तो ये दूरी कोई भी पिंड कब करता है? चौथे सेकंड में करता है। और ये अंतिम दूरी है, तो कहने का मतलब कि जो पिंड है हमारा, ऊपर से लेके नीचे तक आने में कितना समय लगाता है? 4 सेकंड का समय लगाता है। ठीक है? तो यही चीज अगर हम इस तरीके से h के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि h/16 3h बाई, अच्छा x में 3h/16। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 5 गुना होता है, तो ये आ जाएगा 5h/16। और उसके बाद होता है आपका 7 गुना। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 7h/16। क्लियर है? 7h/16। तो ये आप अगर आप देखेंगे तो ये आपका पहले सेकंड में हुआ इतना, ये दूसरे सेकंड में, ये तीसरे सेकंड में, और ये चौथे सेकंड में। बस आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है कि किस सेकंड में ये चीज आ रही है। ठीक है? इसमें क्या लिखा है? इसमें तो केवल लिखा है अंतिम सेकंड। अब अंतिम सेकंड आप पता करेंगे तभी ना जान पाएंगे कि टोटल कितना समय लग रहा है। जैसे हमने कहा कि एक लाइन का अंतिम नंबर, अब आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कितनी बड़ी लाइन होगी। अब हमने कहा कि एक लाइन का अंतिम नंबर 10 है, तो आप समझ गए कि 1 से लेकर 10 तक की बात हो रही है। ठीक है? तो वही चीज, तो अंतिम सेकंड अगर हम देखेंगे तो क्या मतलब अंतिम जो सेकंड देखेंगे तो वो कितना आ रहा है? चौथा आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो यानी कि इस हमारे बॉल को ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगा? 4 सेकंड का समय लगा। ठीक है? तो अब देखिए अगर आप काउंट करेंगे, ये इसको और इसको और इसको और इसको सबको काउंट करेंगे चारों को, तो आप देखेंगे कि h के बराबर ही आएगा। ठीक है? चाहे आप काउंट कर लीजिए। ठीक है? इसको 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 और इसको सबको काउंट कर लीजिए। देखिए एलसीएम आपका 16 ही है सबका, मतलब सब में हर इसका 16 ही है, तो 16 आ जाएगा। इधर से 1h प्लस 3h प्लस 5h प्लस 7h। ठीक है? आप टोटल करेंगे तो आपका 16h आएगा, और नीचे 16, तो 16 से 16 कट करके केवल h बचेगा। ठीक है? तो वही कहने का मेरा मतलब है कि इसको हमने, जो हमारा ये h था, इसको हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि 1 सेकंड में कितना जाएगा, 2 सेकंड में कितना जाएगा, 3 सेकंड में कितना जाएगा, और उसी के हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है? उसी के हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। तो इसी का सहारा लेकर के ये चीज बनाई गई है। ठीक है? जैसे यहाँ पर पहले सेकंड में x, तो वैसे यहाँ पर पहले सेकंड में h/16। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अगर 7h कहा होता तो आसान हो जाता, लेकिन 16 है तो उसी हिसाब से सबको मेंटेन करना पड़ा। ठीक है? दूसरे में 3x, तो यहाँ पर 3h। ठीक? उसी तरीके से यहाँ पर आपका 5। ठीक है? तो 5 तो आपका है ही, बाकी h/16। ठीक? और 7 उसी तरीके से। तो ये कौन से सेकंड में आया? चौथे सेकंड में आया कि नहीं आया? समझ पाए चौथे सेकंड में कैसे आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ पा रहे हैं तो। ठीक? तो क्यों आया? क्योंकि इसको यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। तो आप ऐसे ही देखिए, चलिए हम आपको एक सरल तरीका बताते हैं कैसे पता करेंगे कि किस सेकंड पे आएगा। तो ये अपॉन में अगर करके लिखा हुआ है, अगर सीधा सीधा लिखा तो आप तुरंत समझ पाएंगे। जैसे 7h लिखा होता तो आप सीधे सीधे समझ पाते कि इधर 1 होता है, इधर 3 होता है, इधर 5, इधर 7 होता है, यानी कि चौथे सेकंड की बात हो रही है। ठीक है? लेकिन अगर इसमें हर में भी कोई चीज दी है, जैसे 16 दिया है, ठीक है, तो अब आप ऊपर वाले को मत देखिए, नीचे वाले को देखिए, कितना दिया? 16। अब आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से जोड़िए, इसको इसको जोड़िए, कितना आएगा? 1 और 3 4, 4 3 4 3 कितना हुआ भाई? यहाँ से 4, सॉरी यहाँ से 4, 4 में 5 जोड़िए, कितना हुआ? 9, 9 में फिर आपको 7 जोड़ना, कितना हुआ? 16। तो जहां पर भी ये नंबर आ जाए वहीं पर रुक जाइए, तो वही आपका लास्ट सेकंड हो जाएगा, अंतिम सेकंड हो जाएगा। तो अंतिम सेकंड आपका कितना आ गया? 4 सेकंड। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो पिंड है वो 4 सेकंड में नीचे गिर जाएगा। और जब आपको समय पता चल गया तो आप h तो तुरंत निकाल पाएंगे। ठीक है? और हमने आपको एक प्रूफ भी दिखा दिया, अगर आप इन चारों को जोड़ते हैं तो h के बराबर ही आता है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं उसी रेशियो में इन चीजों को बांटा गया है। ठीक है? जैसे ये x है वैसे ये, जैसे ये 3 गुना है वैसे ये इसको 3 गुना, ये 5 गुना, ये 7 गुना, तो ऐसे ही चीजें बढ़ती जाती है। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ पर x चला, वैसे ही ये पहले सेकंड में इतना चला, फिर अगले सेकंड में उसका 3 गुना। देखिए ये तो उतना ही है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई है,
ये तो उतना ही है, ठीक है, उसके 5 गुना, ये तो उतना ही है, उसके 7 गुना। तो रेशियो हमेशा यही रहेगा, 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना, 11 गुना, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। चलिए, आपने यहाँ से क्या निकाला कि कितना समय लगा, कितना समय लगा था भाई, 4 सेकंड का समय लगा था हमारे पास में। तो चलिए हम टी को लिख देते हैं 4 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे कि 4 सेकंड में कितना नीचे पहुंच सकता है, ठीक है। तो 4 सेकंड में कितना नीचे, क्योंकि ऊपर से गिराया गया था, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है तो इसका ये वाला जो पॉइंट होता है जिसको हम लोग यू कहते हैं वो जीरो हो जाता है ना, वो यू जीरो हो जाता है। और समय कितना दिया है भाई पहुंचने में टोटल, इस इस डिस्टेंस को क्या कह रहा था, इस डिस्टेंस को एच कह रहा था, और समय कितना दिया था 4 सेकंड का, ठीक है। 4 सेकंड हमने निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है, एच निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हाइट कहाँ से निकले भाई, देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, u आपका दिया है, जीरो हो जाएगा कहानी, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि इधर में आपका v है और v इधर दिया नहीं, इसमें भी v है, v इसमें दिया नहीं है। तो यही वाला फॉर्मूला है जो हमको हमारा सहारा बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे s, s आपका क्या होगा भाई, जो इसकी हाइट होगी टोटल, तो s की जगह सीधे सीधे हम रखते हैं h। तो h इज इक्वल टू ये यू टी, u कितना है 0 और t कितना है आपका 4 सेकंड, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए खत्म हो जाएगा वो। उसके बाद क्या है 1/2, 1/2, g की वैल्यू क्या रखेंगे आप, -10 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर h को आप h की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको माइनस मत रखिए, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको साइन में मत रखिए, अभी वो खुद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या था, हाँ, ये हमने माइनस में रखा क्योंकि जी है तो नीचे की तरफ ही लगेगा। उसके बाद है टी, टी आपका, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, उससे 4 लगा था, ये आपका 16 हो गया। अरे भाई वही क्वेश्चन हो गया क्या, सेम कुछ उसी तरीके से देता है, लेकिन आप उसको उतना कनेक्ट मत कीजिएगा। ये 16 हो गया, ठीक है, 4 चौक 16। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा देखिए कितना आता है ना? इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो ये वाला पॉइंट तो आपका कट ही गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से सीधे एच आपका क्या बचा, ये, तो इससे आप इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा, एच बराबर आपका आ जाएगा -80, और वैल्यू क्या आएगी मीटर, ठीक है। -80 मीटर कहने का मतलब क्या है कि हाइट 80 मीटर ही है, लेकिन डेप्थ में है, गहराई में, क्योंकि हम कहाँ से नाप रहे थे, यहाँ से नाप रहे थे ना, तो इसके लिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। और जिस आपके रेफरेंस पॉइंट से अगर कोई चीज नीचे की तरफ जा रही है तो डेफिनेटली वो माइनस में आएगी ही आएगी। तो ये माइनस में कितना आ गया, 80 मीटर आ गया, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको टी निकालना था। और टी आप कैसे निकालेंगे, देखिए हमने कहा ना 16 लिखा है, तो देखिए पहले में 1 3 5 7 ऐसे करके रहता है, तो अब जोड़ते जाइए, ठीक है। पहला जोड़ा 1, फिर उसके बाद का जोड़ा 3x, कितना हुआ 4 हो गया, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है ना। देखिए 1 3 5 7 ऐसे जोड़ते चले जाइए, ठीक है, आगे 9 अगर है तो इसको जोड़िए, 4 हो गया, 4 में हमने 5 जोड़ा, कितना हो गया 9 हो गया, 9 में हमने 7 जोड़ा, कितना हो गया, अरे 16 के बराबर आ गया, 16 आ गया। तो ये किस नंबर पे आया, चौथे नंबर पे आया, यानी कि पहले सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे में इतना, तो चौथे सेकंड में आ रहा है। और ये अंतिम समय है, तो अंतिम सेकंड है तो 4 ही सेकंड तो हुआ ना टोटल, तो 4 सेकंड में धड़ाम से नीचे, तो 4 सेकंड में नीचे आएगी तो हमने समय निकाल लिया, और समय निकाल लिया तो हाइट निकालना बहुत आसान काम है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अगर आप ये क्वेश्चन को समझ गए तो। अब देखिए ऐसे में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग इसको अपने से कीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पर कीजिएगा कि अगर ये 5h/9 हो जाए तब आप बताइएगा h की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तब आप बताइएगा कि h की वैल्यू क्या होगी। सब लोग बताइए कि ये आपका होमवर्क है। तो इसमें आप क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सबसे पहले आप सेकंड निकालेंगे, सेकंड हमने आपको बताया था कैसे, जिसमें उसमें 16 निकाल रहे थे, एक एक को काउंट कर रहे थे कि कौन सा सेकंड उसका लास्ट आ रहा है, जो लास्ट आ रहा है वही समय हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये रेशियो बनाया गया है, गैलीलियो ने
ये जो है बात बताई थी, यही वाली बात कि अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो सबसे पहले अपना डिस्टेंस अगर वो 1 मीटर का तय कर रही है तो अगले सेकंड में वो 3 मीटर का ट्रेवल करेगी। ठीक है, और उसके अगले सेकंड में वो 5 मीटर का ट्रेवल करेगी, और अगले सेकंड में वो 7 मीटर का ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो चाहे आप 1 मीटर कह दीजिए या फिर एक्स कह दीजिए, इन सबको 3x कह दीजिए, 5x कह दीजिए। कहने का मतलब है कि जो पहला रहेगा उसका ये 3 गुना, उसका ये 5 गुना, उसका ये 7 गुना, ये इस तरीके से चलता है। कोई भी चीज जब वो नीचे गिर रही होती है तो इस नियम का पालन करती ही है, ये प्रॉपर्टी इसमें दिखती है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल कीजिएगा और इसमें देखिएगा कि क्या कहाँ तक आता है, 3 सेकंड आता है, 2 सेकंड आता है कि 4 सेकंड या 10 सेकंड। तो समय निकल जाएगा तो एच निकालना तो आसान है। ठीक है, तो इसको आप लोग लगाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में अभी रात हो गई, आपकी क्लास लेते हुए मेरी आंख बंद होती जा रही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, है ना। एक एक बॉल, बॉल जानते हैं ना, एक बॉल एच ऊंचाई से गिर रहा है। यदि यदि यह अपने आधी आधी दूरी को आधी दूरी T1 तथा बची आधी दूरी को T2 समय में तय करता है तो T1 तथा T2 में T1 तथा T2 में संबंध आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 T2, T1 इज इक्वल टू T2, T2 इज इक्वल टू T1, T2 इज इक्वल टू T1। ठीक है, ये जो है आपको कहानी बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। आप सोचिए थोड़ा सा इसमें कैसे क्या दिमाग लगाया जा सकता है। एक बॉल को एच ऊंचाई से गिराया जाता है या फिर गिर रहा है। ठीक है, यदि अपनी आधी दूरी को T1 सेकंड में पार कर लेता है। चलिए थोड़ा डायग्राम से बनाया जाए, है ना, क्योंकि डायग्राम से ही समझ आएगा। तो ये देखिए कोई चीज है, ठीक है, एच हाइट की है, हाइट हम बना देते हैं, थोड़ा तिरछा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा माफ कर दीजिएगा। तो ये आपकी हाइट एच है। ठीक है, किसी भी चीज को यहाँ से फेंका जाता है, बॉल को मान लीजिए, तो बॉल आएगी इसके हाफ डिस्टेंस पे, हाफ वो ये आधा ही है ना, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस और हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, आधा आधा है, आप बराबर लगभग मानिए। ठीक है, ये इतना, तो इतना डिस्टेंस को ये ट्रेवल करती है T1 टाइम में। ठीक है, और अगली डिस्टेंस, अगली आधी बची दूरी को किसमें करती है? T2 में करती है। देखिए हम आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन पीछे ले चलना चाहते हैं।
उस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो हमारी लिस्टिंग बनी थी उसको भी बना देते हैं, है ना, कि जब कोई भी हाइट होती है और उसमें पहले सेकंड में कोई चीज जब गिरती है तो वो एक्स होती है, ठीक है। अगले सेकंड में जब गिरती है तो वो उसके 3 गुना दूरी को तय करती है, 3x। अगले सेकंड में जब वो गिरती है तो दूरी को और बढ़ाती है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इस कंडीशन में आपने देखा कि समय आपका कांस्टेंट है, समय आपका चेंज नहीं हो रहा। एक सेकंड में कितना गया, x, फिर अगले एक सेकंड में कितना गया, 3x, फिर अगले एक सेकंड में कितना गया, 5x। मतलब यहाँ पर समय आपका कांस्टेंट है, दूरी अलग अलग आ रही है, पहले सेकंड की दूसरे सेकंड की, इसमें वेरिएशन आ रहा है। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जब आपका समय कांस्टेंट है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जब अंतिम सेकंड, ठीक है, चौथे सेकंड, पांचवें सेकंड, इस तरीके का नाम ले तो ये यहां पर आपको आना है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर देखिए इस कंडीशन में क्या, इसमें डिस्टेंस चेंज नहीं है। अभी तक जो आपने देखा था इसमें डिस्टेंस चेंज थी, पहले में x था, दूसरे में 3x। डिस्टेंस जो इतनी रहती थी वो बढ़ करके इतनी हो गई, अगले में और बढ़ करके इतनी हो गई, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें डिस्टेंस बदल रही थी, हर एक सेकंड में डिस्टेंस आपकी बदल रही थी, ठीक है। लेकिन समय एक ही सेकंड का रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस नहीं बदल रही है। डिस्टेंस अगर हम कहें कि ये हमारी डिस्टेंस x है, इतना, ठीक है, आधा, इसको थोड़ा सा ऊपर तक ले चलिए, ठीक है, ये आधा डिस्टेंस, ठीक, इतना डिस्टेंस x है, तो ये वाली भी x ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह दिया ना कि आधी दूरी ये, आधी दूरी वो, तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। अब जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो फिर समय को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक वहां पर क्या हो रहा था, समय नहीं चेंज हो रहा था, डिस्टेंस चेंज हो रहे थे कि 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में कितना। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सेम हो गई है, अब आपको समय चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बताया गया, इसके लिए बताया गया कि अगर अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो, और ऊपर से ही नीचे के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से नीचे के लिए ही बात यहाँ पर हो रही है। तो मान लीजिए कि ये कितना है, हाइट h, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे कोई पिन यहाँ पर गिर रहा है। तो अगर हम इसको एक सेक्शन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सेक्शन, इस तरीके से कि इतना जो है x डिस्टेंस है, इतना जो है x डिस्टेंस है, मतलब कि बराबर बराबर दूरी में उसको हम बांट देते हैं, क्या कर देते हैं, बराबर बराबर दूरी में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है, बराबर बराबर। तो जब ऐसी कंडीशन हम लोग क्रिएट करते हैं कि जो हमारी टोटल हाइट थी उसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तब फिर क्या होता है, तो इसमें जो समय लगेगा वो अलग लगेगा, इसमें जो समय लगेगा अलग, इसमें समय अलग, इसका समय अलग, सबका समय अलग होता है। तो क्या रेशियो होता है, क्या लिस्टिंग होती है, उसका भी डेरिवेशन है, लेकिन हम आपको सीरीज बता रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करने में कोई भी चीज टी टी टाइम ले रही है, टी टाइम, ठीक है, मतलब कि हम एक वेरिएबल के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर टी टाइम ले रही है तो अगले वाले एक्स को ट्रेवल करने के लिए वो जो टाइम लेगी वो लेगी √2 माइनस √1 टी, ठीक है। मतलब यहाँ पर टी था लेकिन यहाँ पर इतना टी हो गया, ठीक है, उस डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगली वाली डिस्टेंस को। और सेम सेम डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसने टी समय लिया, लेकिन इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसने इतना लिया। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सेलरेशन है, मोशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है।
अगले सेकंड में क्या लेगा, अगले सेकंड में आएगा √3 माइनस √2, ठीक है, टी। अगले सेकंड में क्या आएगा, √4 माइनस √3t। यहाँ पर आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर एक पैटर्न देख पा रहे थे इस वाले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। उसमें क्या था, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, इस तरीके से वो एक पैटर्न बन चुका था। लेकिन यहाँ पर भी पैटर्न बन गया कि t √2 माइनस √1। √1 को चाहे आप √1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप अगर चाहें तो आपको ये ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमने जानबूझ करके ऐसा लिखा है ताकि आप उस चीज को उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो √2 √1 मतलब बड़ा वाला इधर रहेगा, छोटा वाला उसमें घटा दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 तक हो गया था, फिर 3 इधर आया, 2 घटा, फिर 4 आया तो 3 उसमें घट रहा है। तो ऐसे करके वो चलता रहता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर टी लिखा रहता है, तो समय के लिए होता है, ठीक है। जो यहाँ पे समय होगा, एक अगर टी निकाल लिए तो सबका निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको बताया। तो अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं और अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो अगर हम देखें अपने क्वेश्चन को, ठीक, तो इसमें 2 सेक्शंस है, एक ये है और एक ये, दोनों बराबर है। तो आपका यही वाली जो रूल है यहाँ वाला जो हमने बताया, वही इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम T1 समझिएगा, अगर हम ये मान ले कि T1 में जो समय लगा वो T का लगा, T टाइम लगा, कितना लगा, T टाइम लगा, ठीक। तो T2 में कितना लगेगा, T2 में कितना लगेगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि एक यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है, लेकिन इसमें अंतर आ जाएगा। कितना अंतर आ जाएगा, अंतर आपका ये पहले सेकंड का है और ये दूसरे सेकंड का। दूसरे सेकंड का क्या आएगा, √2 माइनस √1, या फिर जो हमने अभी कहा था कि आप सीधे 1 भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 सेक्शन इसमें किया होता तो अगला का भी पता लगाया जा सकता था कि √3 माइनस √2t है, ठीक है। बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता था। तो ये हमारे पास में आया कि अगर इसको हम t मानेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अगर हम इसको कुछ, अगर मान लीजिए कि इसको हम 5 मान लेते कि पहले डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई भी हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम वेरिएबल के फॉर्म में मानेंगे तो वेरिएबल ही यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, T1 और T2 में संबंध, T1 और T2 में रिलेशन पूछा है। तो T1 और T2 में क्या रिलेशन भाई, ठीक है। तो T1 और T2 दोनों समय है, ये है ये है, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने आपको कहा कि ये एक रेशियो में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये कह रहे हैं ना कि T1 T के बराबर है और T2 आपका इसके बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू क्या थी, T1 की वैल्यू थी T, ठीक है। और T2 की वैल्यू क्या थी, √2 माइनस 1t, है ना, √2 माइनस 1t, यही थी। तो कहने का मतलब है कि पहला समय ये, दूसरा समय ये, दोनों को हमने रेशियो ले लिया। तो यहाँ से क्या होगा, टी टी कट जाएगा, जो हमने माना था उसकी कहानी गई, वो खत्म हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर, तो इधर तो कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा, केवल T2। और इसका इधर की तरफ होगा तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1t1, ठीक है। ये इसमें रिलेशन निकल करके आता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल एक ही चीज मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसी भी हाइट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं नीचे गिरने के लिए, तो पहले सेकंड में कितना समय लगता है, दूसरे सेकंड में कितना समय लगता है, तीसरे में कितना समय लगता है, अगर आपको वही पता होता तो आधा आधा 2 बारी है, तो पहले में लगेगा t, तो दूसरे में लगेगा √2 माइनस √1t, तीसरे में लगेगा √3 माइनस √2t, है ना। तो उसी तरीके से आप उसको तुरंत लिख पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन। इसके कई तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको एक तरीके से बताया कर करके। और आप बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है।
और मैथ का हम आपको कुछ और भी अच्छे-अच्छे जो चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे टेस्ट के लिए पूछ रहे थे, तो टेस्ट के लिए परेशान मत होइएगा। टेस्ट जब होगा तो सभी को बताया जाएगा और उसकी आपको ऑनलाइन लिंक दी जाएगी जिस पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है? तो आप अपनी चीज़ों को समझ पाएँगे कि क्या हम कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक? और बाकी आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, चीज़ें जो समझ नहीं आती उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है? आज के क्वेश्चन थोड़ा हो सकते हैं और बच्चों को नहीं समझ आए तो आप 1-2 बार और अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।